Hello बच्चों, let's see this question. A man grow into a Gantt such that his linear dimensions increase by a factor of 9. Assuming that its density remains same, the stress in the leg will change by a factor of. बच्चों यहाँ पर हम लोग को जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ बोल रहा है ये कि हमारे पास जो एक व्यक्ति है जो कि ग्रो करता है, ठीक है। उसके जो लीनियर डायमेंशन है वो 9 फैक्टर बाय जो है 9 हमारे पास, उससे हमारे पास इंक्रीज होती है। हम लोग बोले कि जो डेंसिटी उसकी वो क्या है, हमारे पास जो बची हुई डेंसिटी वो क्या है, सेम होगी। तो द स्ट्रेस होगा लेग का, ठीक है, वो चेंज होगा तो उसका कौन से फैक्टर से चेंज होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं की कंसेप्ट की बात कर लेता हूँ। यहाँ की कंसेप्ट लगाते हैं हम लोग, की कंसेप्ट यहाँ लगाते हैं बच्चों। तो हम की कंसेप्ट में क्या देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो हम लोग को क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर हम लोग को पास स्ट्रेस जो है उसका फॉर्मूला पता है, क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये होता है। स्ट्रेस जो है हमारे पास, स्ट्रेस अगर मैं एस इक्वल टू लिखूँ तो एफ अपॉन ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये एम है हो जाएगा, ये हमारे पास ये भी क्या है हमारे पास, जो एरिया है एल इंटू बी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। तो अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ बच्चों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेंसिटी, डेंसिटी के फॉर्मूले की बात करें, की कंसेप्ट में हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये हम लोग की कंसेप्ट लगाएंगे बच्चों, तो की कंसेप्ट यही है हमारे पास, फॉर्मूले यहाँ पर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, ठीक, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम मैंने लिख लिया है यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग पास हम हमारे पास जो बोला है इसने, जो स्ट्रेस है हमारे पास, यहाँ से देखते हैं कि जो स्ट्रेस है एस एम ए अपॉन एल इंटू बी, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या बोलूँ बच्चों, यहाँ पर कि एम ए अपॉन फैक्टर क्या है उसका, 9 एल इंटू 9 बी हो जाएगा, एम ए अपॉन 81 एल बी हो जाएगा ये, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर बच्चों में एक नाम दे देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने इसको इक्वेशन नंबर एक नाम दे दिया, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि जो हमारे पास कि उसका जो यहाँ से एच डेस की बात करूँ मैं, कि जो यहाँ पर स्ट्रेस है, ठीक है, वो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है हमारे पास, अगर स्ट्रेस की बात करें तो वो एम है अपॉन एरिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से अगर डेंसिटी की जो बात करेंगे कि वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ उसको पास कि जो हमारे पास जो डेंसिटी है रो इक्वल टू, वो क्या है हमारे पास, एम अपॉन वी होती है, यहाँ से एम अपॉन वी होती है। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर क्या करूँ बच्चों, यहाँ पर लगा देता हूँ उसको वहीं से। अगर एम, तो एम अपॉन वी होती है यहाँ पर डेंसिटी, ठीक है, ठीक है बच्चों, एम अपॉन वी होती है। एम इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू रो वी हो जाएगा, ठीक है, रो वी हो गया। तो मैं यहाँ पर एम की वैल्यू क्या लिख दूँ यहाँ पर, रो वी, ठीक है, रो वी, ये ए का ए एक्सेलरेशन अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना है 81 एल बी, 81 हम लिखेंगे इसको एल बी, ये हो गया सेकेंड हमारे पास। एक इक्वेशन इसको दे दी मैंने नाम, ठीक है, 9 फैक्टर से हमारे पास हो रहा है ये, तो ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन है दोनों, ठीक है, इक्वेशंस हैं, मैं उसको लिखूं नाउ एस वन डैश अपॉन एस, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से, एस वन डैश अपॉन एस, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से बात करें हम लोग, तो हमारे पास है एस वन मीन्स रो वी इंटू ए 81 एल बी, राइट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ओके, मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि हम लोग के पास यहाँ पर क्या मिलने वाला है, अगर हम लोग इसको इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं
एस जो डैश है हमारे पास वो क्या है, रो वी इंटू ए। ये क्या है हमारे पास 81 LB, ठीक है, ये हो गया। देन अगर मैं इसकी बात करूँ एस की, तो एस क्या है हमारे पास 81 LB डिवाइडेड बाई कितना है हमारे पास यहाँ से एम है। तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों, तो मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ, 9³ V अपॉन 81 इंटू एल बी अपॉन वी। इट मीन्स क्या लिखूँ इसको मैं डायरेक्ट, इसका एक रिलेशन एच डैश इक्वल टू 9s, क्योंकि हमसे बोला है इसने कि ये कौन से फैक्टर से होगा, ठीक है, चेंज। तो हमें बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या किया मैंने, 9³ कर दिया, क्योंकि ये 9 फैक्टर से हो रहा है, तो L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, उसकी वैल्यू हमने लिख के यहाँ पर 9s हमने पाया गया। तो इट मीन्स कौन सा फैक्टर होगा, 9 से। हम बोल सकते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन होगा वही यहाँ पर क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन होंगे। तो फाइनल जो आंसर है वो 9 आंसर्स होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।